मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की सुबह की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस जीवित परमेश्वर की बड़ाई करें जिसने हमें रात भर संभाल के रखा, हमारे घर परिवार को सुरक्षित रखा, हमें कोई बीमारी नहीं आने दी। हालेलुया, हम सुरक्षित हैं और अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रार्थना में जाने से पहले आप सबके सामने कुछ वचनों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, जैसे कि याकूब की पुस्तक 4 अध्याय वचन 10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के सामने दीन रहते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं को पालन करते हैं तो परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, हम पर दया करता है और हमारे कामों को सफल करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो, मैं कितना दीन बन गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो हम सबके खातिर स्वर्ग का सारा सुख छोड़कर इस पृथ्वी पर आए और वो हम सबके खातिर कितनी परेशानी उन्होंने उठाई। उन्होंने गाली सुनकर किसी को गाली नहीं दी। मेरे प्रिय भाई बहनों, और कुछ वचन है मैं आपको बताना चाहता हूँ। भजन संहिता 15 अध्याय 1 से 3 में हम पढ़ेंगे। देखो क्या परमेश्वर आपसे बातें करता है, जैसे मुझसे की, हे परमेश्वर तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा, वह जो खराई से चलता है। हालेलुया। यहाँ पे भजनकार कहता है, परमेश्वर तेरे तंबू में कौन बसेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। हालेलुया। और दूसरे में लिखा है, वह जो खराई से चलता है और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, वह तेरे तंबू में बसने पाएगा, वह तेरे पवित्र पर्वत पर बसने पाएगा। हालेलुया। जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमसे हर दिन बातें करता है अपने वचनों के अनुसार। मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमसे बातें करता है और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हालेलुया। तो हम रोज वचन पढ़ें। मेरे प्रिय भाई बहनों, थोड़ा ना थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि हम दुनिया के काम काज के लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन थोड़ा परमेश्वर के लिए आप टाइम दो। परमेश्वर को आप जितना भी टाइम दोगे वो व्यर्थ नहीं ठहरेगा। परमेश्वर आपसे अद्भुत बातें करेगा और अपने वचनों के द्वारा आपको संभाले रहेगा। हालेलुया। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, इतने सुंदर वचनों से आज हमें और आपको भरा। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हालेलुया। और जो मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करता है, दीन करता है, परमेश्वर उसको हर एक उन कामों में सफलता देता है। हालेलुया। तो आइए हम अपने आप को नम्र करें, दीन करें, परमेश्वर के सम्मुख चलें। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे रात भर संभाल के रखा, हर एक उन प्रभु जी बीमारियों से, हर एक उन रोगों से प्रभु जी आपने मुझे सुरक्षित रखा। एक सुंदर सुबह दी मेरे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हजारों बार, लाखों बार, करोड़ों बार प्रभु जी आपको महिमा देते हैं, क्योंकि आप
महिमा के योग हो। आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप बड़ाई के योग हो मेरे पिता परमेश्वर। आपने अपने आप को दीन कर दिया और मनुष्यों को दे दिया, ताकि जो कोई आपके वचनों के अनुसार जीवन चले वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु जी पिता परमेश्वर, आप महान हो प्रभु जी, जो प्रतिदिन हम पर अपना अनुग्रह और दया करते हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं उन सभी सुनने वाले भाई बहन के लिए, बेटा बेटी के लिए मेरे पिता परमेश्वर, की वो तुझ में स्थिर बने रहें पिता परमेश्वर। जो कुछ भी आपने उन्हें दिया है वो आपके आने तक थामे रहें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें श्रोमणी बनाएगा। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। हाँ मेरे पिता परमेश्वर, हमें ऐसा हृदय, ऐसा मन दे मेरे पिता परमेश्वर, कि आपके बताए हुए वचनों के अनुसार प्रभु जी हम अपना जीवन बिताएं पिता परमेश्वर, जिससे हम आपसे अनुग्रह और दया पाएं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सभी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, आपके चरणों के निकट लाते हैं। जैसे आपका वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा सरल स्थान और गढ़ है, वह मेरा ऊंचा गढ़ है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों को आपके चरणों के निकट लाता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, अनुग्रह करें, दया करें मेरे पिता परमेश्वर। जाने अनजाने में जो भी गुनाह अपराध हुए हैं पिता परमेश्वर, उन्हें क्षमा करें और उन पर अपनी अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। और जिस भाई बहन के पास पिता परमेश्वर रोजी रोजगार नहीं है प्रभु जी, उनका मार्गदर्शन करें पिता परमेश्वर, उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। और जो प्रभु जी आपकी सेवा, बहुत से ऐसे भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, जो आवश्यकता के अनुसार प्रभु जी आपकी सेवकों को पिता परमेश्वर वो मदद, वो सहायता देते हैं। इनके प्रभु जी काम काज में आशीषित करना पिता परमेश्वर, उनके कामों में बरकत करना पिता परमेश्वर प्रभु जी, जिससे रुके हुए कामों को हम पूरा कर सकें पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हो उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी, जो शांति का सुसमाचार प्रभु जी हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें प्रभु जी, उनकी अगुवाई करें, उनके घर परिवार की रक्षा करें मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते, क्योंकि उन्होंने प्रभु जी अपने आप को दीन किया है प्रभु जी, अपने आप को नम्र किया है और आपका चोला पहन लिया है पिता परमेश्वर। गली गली गांव गांव प्रभु जी फिरते रहते हैं और तेरा सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु जी। आप उनकी मदद और सहायता करें पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते, जिस गांव जिस नगर में जाएं प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं सृष्टिकर्ता परमेश्वर, उनको हर एक उपद्री मनुष्य, हर एक छली मनुष्य प्रभु जी उन्हें बचाए रखना पिता परमेश्वर। जैसे प्रभु जी जाए पिता परमेश्वर सुरक्षित, वैसे ही घर पर लौट के आए सुरक्षित प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपना अनुग्रह और अपनी दया उन पर बनाए रखें प्रभु जी, क्योंकि आपके बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, जैसे प्रभु जी आपने हमें रात भर संभाल के रखा, आगे भी संभाल के रखना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते, हर एक उपद्री मनुष्य, हर एक छली मनुष्य मेरी रक्षा करना पिता परमेश्वर। मेरे बोल चाल से, उठने बैठने से प्रभु जी किसी को ठेस ना लगे, ना हम किसी का ठेस का कारण बने प्रभु जी। मेरी मदद और सहायता करें, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।